मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन बड़ा टॉपिक है, बोर्ड के लिए बड़ा नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए लेक्चर 1 2 3 4 5 भी पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। कंपटीशन के लिए बड़ा है, कंपटीशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ना है इसमें। सो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे मोशन ऑफ बॉब इन वर्टिकल सर्किल। ऐसे वर्टिकल सर्किल में थ्रेड और बॉल अटैच है, वो बॉब हो गया। उसके लिए स्पीड पढ़े थे एट एंगल थीटा, टेंशन के लिए पढ़े थे, कब सर्किल कंप्लीट करेगा उसके लिए मिनिमम स्पीड अंडर 5GR या 5GL, बहुत सारा केस हम लोग पढ़ लिए थे। सो सर्कुलर मोशन 11th क्लास नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग फिर से। मोशन ऑफ बॉब इन वर्टिकल सर्किल, बहुत सारा आईटी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, मेडिकल क्वेश्चन था, आईटी मेन का क्वेश्चन था। सो वो रिजल्ट है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग लास्ट क्लास ड्राइव किए थे, और कंटिन्यू करते हैं। 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और मैं करता हूं, फिर मैं और आपको एक कंडीशन बताऊंगा कि अगर वो वर्टिकल सर्किल नहीं कंप्लीट कर पाया तो क्या होगा। ठीक है, सो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले 3 क्वेश्चन करते हैं। 14 पॉइंट तक हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे, 15 पॉइंट। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, और ये क्वेश्चन नीट का है। 1 मिनट टाइम मिलता है आपको, और वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा भी फॉर्मूला मैं रटने के लिए कभी बोलता नहीं हूँ आपको। तो ये अलग क्वेश्चन है तो वही पेंडुलम है, बॉल है, थ्रेड है, लेंथ लिखा हुआ, लेंथ 50 सेंटीमीटर है। थोड़ा चेंज कर लीजिए यूनिट ना, 50 सेंटीमीटर को आप हटाएंगे 0.5 मीटर कर लेंगे। यहाँ पे है 0.1 और किलोग्राम हो जाएगा। थीटा है 37 डिग्री, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है साइन 37, ये होता है 0.6, और ये कॉस 37 डिग्री जो होता है वो है 0.8। तो जब जरूरत होगा हम लोग यूज कर लेंगे। ऐसा हमें चाहिए कि यहाँ से रिलीज करना है, इस पॉइंट से रिलीज करना है, u = 0, और जब बी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो टेंशन चाहिए। आसान है, एकदम इजी है। आप ये तो नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला अलग है, वो उसको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। कॉन्सेप्ट जैसे समझिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ये एक पोजीशन यहाँ है बॉल का, और एक बॉब का पोजीशन यहाँ है, ये L है ये, और ये वाला भी है L हुआ, और यहाँ एंगल थीटा है आपका। तो ये जो हाइट होगा, यहाँ जो हाइट है, ये जो डिफरेंस होगा, इसका नाम आप जानते हैं कि ये जो हाइट हुआ उसको बोलते हैं L, और 1 - cos थीटा। ये है हाइट L, 1 - cos थीटा। यहाँ रिलीज करना है u = 0, और ये पॉइंट है, A पॉइंट है, और यहाँ मान लीजिए बॉल का स्पीड जो है वो v है, ये पॉइंट B पॉइंट है, ऐसे। ठीक है, सो ये हुआ आपका। आप पहले एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। कोई भी आप लेवल मान लीजिए ना, मान लीजिए ये इसी रेफरेंस को आप बॉल है, ये बॉल है, इस रेफरेंस को पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 कर रहे हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे 0 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, बट पोटेंशियल एनर्जी mgh, h जो हाइट है वो L, 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालना है, स्पीड एट पॉइंट बी। 1 मिनट में सब कुछ करना है, तो स्टार्ट करिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। ये अलग चीज है, इसको छोड़ दीजिए, तो मैं बस ऐसे इस फॉर्मूला के लिए लिखा था। यहाँ लगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी at point A and B, at point A and B. A and B. So kinetic energy at A plus potential energy at A is equal to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. लगा दीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो काइनेटिक एनर्जी 0 कर लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgl, और 1 - cos थीटा, और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो बी पॉइंट पे हो गया ½ mv², ½ m और v²। पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक है,
एम एम कट जाएगा, और अगर आप वी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एम कट गया 2GL और 1 माइनस कॉस थीटा। सो वी स्क्वायर बाई एल करेंगे, वी स्क्वायर बाई एल वो हो गया आपका 2G और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हटा सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा 37 डिग्री 0.8 0.2 और 0.2 ऐसे कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर बाई एल ये है 2 और जी का वैल्यू 10 ले लेंगे तो 0.2 हो जाएगा, और 4 वी स्क्वायर बाई एल जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। रुकिए, अभी हमें क्या चाहिए था, बॉटम पॉइंट पे टेंशन चाहिए था फाइनली। अब देखिए लास्ट लाइन यहीं पे कर लूँ, इसी में, चलिए इसी में कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए रस्सी है तो रस्सी में टेंशन हो गया, और नीचे जो बॉल है, बॉल का मास है तो नीचे की तरफ लगेगा mg, और नीचे की तरफ लगेगा आप सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर आर का मतलब एल। सो टेंशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, अगर बैलेंस करेंगे फोर्स बैलेंस, तो टेंशन एट पॉइंट बी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। ये एनर्जी कंजर्वेशन रोज का काम है, रोज एनर्जी कंजर्वेशन आपको फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यूज हो गए। मेडिकल है, 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, तो सॉल्व करिए। सो टेंशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। सो टेंशन एट पॉइंट बी एम जी, एम हो गया 0.1 इंटू 10 प्लस 0.1 वी स्क्वायर बाई एल 4 हो गया, यहां से करेंगे 1 हो गया 0.4, 1.4 न्यूटन हो गया, मैच कर लेंगे। तो बस टाइमिंग आपको करना है, कंप्लीट करना है 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है बट बड़ा आसान है, बस 1 मिनट के लिए हम लोग को बस प्रैक्टिस करना है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे स्पीड एट पॉइंट बी चाहिए, कितना इजी है, अभी तो आप पढ़े थे। ठीक है, नाउ आप जान रहे हैं कि ये जो लेवल हुआ यहाँ से, अगर आप इसका लेवल आप कई बार पढ़ चुके हैं, ये जो एच हुआ या जो लेवल हुआ ये ऐसे। सो आप जानते हैं L 1 माइनस कॉस थीटा, आप एनर्जी कंजर्व कर लीजिए 1 लाइन में तो बन जाएगा आपको H आप कई बार आप पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे L 1 माइनस कॉस थीटा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। एनर्जी कंजर्व कीजिए एट पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। of energy at point A and B. At points A and B. So energy conserve करना है at point A and at point B energy conserve करना है, so kinetic energy at point A plus potential energy at point A, kinetic energy at point B, potential energy at point B ऐसे। सो ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो 0 और ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो एम जी और एल, एच की जगह एल 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, एकदम इजी सा। सो वी इज इक्वल टू √2GL और 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 हो गया, √GL और GL 20, √20, जी का वैल्यू है 9.8 और या 10 करेंगे और 2, सो √20 या 19.8, 19.6 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेंगे आंसर, या √20 भी कर सकते हैं। जी का वैल्यू 9.8 करेंगे तो देख ले रहा हूँ मैं आंसर। सो
4.43 ऐसे बाहर रूट में लिखा हुआ है, तो 23 ऐसे सी होना चाहिए। 4.43 छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। 4.43 मीटर पर सेकेंड, 4.43। तो ये सब वर्टिकल मोशन का ये सब क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 एक और करते हैं, फिर मैं रिजल्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन है, सेम तीनों क्वेश्चन तो एक ही पैटर्न पे था कि यहाँ पे इसने बॉल को इस जगह से स्पीड दे रहे हैं v और वो 60 डिग्री तक जा रहा है। यहाँ पे यहाँ से नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और 60 डिग्री तक पहुंच गए, ठीक है। अब हमें चाहिए था कि टेंशन एट पॉइंट बी पॉइंट पे, और सब कुछ वही है। आप एनर्जी कंजर्व करेंगे एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी पे, और वहां पे 60 डिग्री करेंगे। 1 - 1/2 कट गया, और v जो हुआ वो अंडर रूट के बराबर हुआ। v इज इक्वल टू अंडर रूट GL, ठीक है। अब मुझे टेंशन चाहिए बी पॉइंट पे टेंशन, तो आप ऐसे कलर चेंज करके बना सकते हैं। ऐसे जानते हैं कि आप इस बी पॉइंट पे जो ऊपर है, ऊपर स्ट्रिंग में टेंशन T है, और नीचे में mg हो गया, और नीचे में हो गया यहाँ पे mv²/L, m और v²/L। ऐसा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो टेंशन एट पॉइंट बी, फाइनली टेंशन एट पॉइंट बी जो है वो है mg प्लस m और v²/L हो गया, ठीक है। सो सॉल्व कर लीजिए टेंशन, mg के फॉर्म में ही है, तो mg हुआ और m/L कर लेंगे, और v² का मतलब हुआ g और l हो गया, l कैंसिल हो गया। सो टेंशन एट पॉइंट b इज इक्वल टू 2mg हो गया, आंसर ए हो गया। कुछ रिजल्ट मैं डिस्कस कर देता हूं। जो वर्टिकल सर्किल था उसके लिए कुछ और रिजल्ट है, ठीक, आप देखिए इसमें। जैसे नंबर 1 ये आप जानते हैं, नंबर 1 में आप जानते हैं कि ये जो है आपका ब्लॉक है और अटैच है थ्रेड से। यह है थ्रेड का लेंथ है L, और अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करें, ऐसा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करें, तो मिनिमम स्पीड यहाँ जो V0 है, V0 का कम से कम स्पीड, मिनिमम स्पीड जो होना चाहिए वो √5GL, ये, ठीक है। इससे ज़्यादा रहेगा तभी कंप्लीट करेगा, बट अगर आपको कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किल तो मिनिमम स्पीड √5GL। सो कंप्लीट अ वर्टिकल सर्किल, ये है वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए √5GL, कम से कम ये स्पीड चाहिए √5GL, ठीक है ना। अगर ये स्पीड नहीं रहा, ठीक है, ये नहीं रहा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको देखना होता है सेकंड केस की, अगर ये जो प्रोजेक्शन स्पीड है वही थ्रेड और बॉल में ये जो स्पीड प्रोजेक्शन है, और ये जो V0 है, ठीक है, अगर ये V0 जो है वो लेस देन, मतलब ये अगर लाइज कर रहा है √2GL, ये V0 जो है √2GL, ऐसा अगर ये 0 से √2GL के ये इस रेंज के बीच में रहा तो कंप्लीट नहीं करेगा। ये मान लीजिए थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ L है, और पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए तो √5GL चाहिए ही, पूरा सर्किल कंप्लीट करना है तो। बट अगर नहीं रहा, √2GL ही रहा, √2GL तक ही रहा सिर्फ, ठीक है, तो इस केस में नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट तो नहीं कर पाएगा, बस हाँ यहां तक जाएगा, ये यहां तक बॉब जाएगा, ऐसे बॉब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉब जाएगा, ऐसे जाएगा बॉब, ऐसे यहां से बॉब ऐसे जाएगा, यहां जाने के बाद फिर ऐसे रिटर्न बैक करेगा, रिटर्न बैक करने के बाद फिर यहां से यहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो सर्किल तो नहीं कंप्लीट कर पाएगा, ऐसे सर्किल, वर्टिकल सर्किल तो नहीं कंप्लीट करेगा। बट ये पॉइंट से ये पॉइंट ए है,
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा और ऑसिलेशन करते रहेगा, और यहाँ पे जाकर के इस पॉइंट पे एट पॉइंट बी जो होता है वो स्पीड जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, बट टेंशन जीरो नहीं होगा, रस्सी में टेंशन जीरो नहीं होगा, और यहां से वो रिटर्न बैक करेगा, और वो रिटर्न बैक करके ऑसिलेशन टाइप का मोशन करेगा, ये ऑसिलेट करते रहेगा। वो ऑसिलेशन, एसएचएम नहीं, एसएचएम तो बहुत छोटा ऑसिलेशन को बोलते हैं, बस ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। ऑसिलेट करने का मतलब आप जैसे मैंने आपको ऐसे बॉब बनाया था, इस टाइप से बॉब किया था कि मान लीजिए ये बॉब है, और अगर आप प्रोजेक्शन √5 जेल से कम रखेंगे तो ये ऑसिलेशन करना, ऑसिलेशन का मतलब ऐसे 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 करते रहेगा, इस तरह से बस हल्का हल्का ऑसिलेशन ऐसे करते रहेगा। एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है। तो अगर आप √5 जेल दे रहे हैं तब तो ये पूरा कंप्लीट किया, और अगर √5 जेल ना दे करके अगर √2 जेल, उससे छोटा, जीरो से लेकर मतलब कुछ भी डाटा थोड़ा सा हल्का सा पुश कर दिए और √2 जेल तक रख रहे हैं, तब ये ऐसे 90 भी नहीं क्रॉस करेगा, यहां तक भी नहीं जाएगा, बस ऐसे ऑसिलेशन ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। और अगर √2 जेल से √5 जेल के बीच में दीजिएगा, नेक्स्ट, अगर आपने ऐसा कर दिया, इस तरह से मोशन किया कि अगर आप इसका तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ये जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो √2 जेल और से लेकर के स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो √5 जेल, इन दोनों के बीच में रखा, तो भी ये कंप्लीट तो नहीं करेगा। आप जानते हैं कि ये कंप्लीट तो नहीं करेगा, कंप्लीट करने के लिए मिनिमम √5 जेल चाहिए, ठीक है। तो बॉब देखिए ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, ये 90 डिग्री क्रॉस करते हुए वो यहां से ए पॉइंट से जाएगा और बी पॉइंट तक पहुंचेगा, ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे ए से बी तक सर्कुलर मोशन करते हुए ऐसे पहुंच जाएगा, यहां तक एंगल थीटा जो है वो ऐसे बेंड करते हुए ऐसे ए से बी ऐसे पहुंच गई। बट एट पॉइंट बी यहां पे इस केस में अलग हो जाता है, ये अलग केस है। एट पॉइंट बी पे जो है वो इस बार टेंशन इन स्ट्रिंग इज जीरो और स्पीड एट पॉइंट बी इज नॉट जीरो। यहां पे रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगा, और रस्सी में टेंशन जीरो का मतलब रस्सी टूट जाना, एट पॉइंट बी पे जाते ही टेंशन जीरो हो जाना। टेंशन जीरो का मतलब ये रस्सी बी पॉइंट पे जाते ही जस्ट टूट जाएगा, और जब रस्सी टूट जाएगा तो ये मोशन जो है ए टू बी इज सर्कुलर मोशन, और फिर उसके बाद बी टू सी जो हो जाएगा वो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर देगा, ऐसे बी टू सी जो हो जाएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, बी से ऐसे करते हुए सी तक जाते हुए ये प्रोजेक्टाइल मोशन, बी टू सी प्रोजेक्टाइल। तो ये सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर √5 जेल या उससे ज्यादा आप दे दिए तब तो वो कंप्लीट कर देगा, सर्किल कंप्लीट करेगा। बट आप ध्यान रखना है कि अगर ये √2 जेल रहा या उससे कम रहा तो ये ऊपर तक 90 डिग्री भी नहीं पहुंच पाएगा, और ये जैसा ऐसा ऑसिलेशन करते रहेगा। और ये ऐसा केस है कि इसमें जो है ये इसमें बॉब जो है अगर यहां से यहां डाटा दे रहे हैं, ये √5 जेल से कम और √2 जेल से ज्यादा, तो बॉब जो है वो यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद ये स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा, रस्सी ढीला होगा तो प्रोजेक्टाइल कर देगा। तो ये सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो ये सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां से ए टू बी सर्कुलर मोशन, and B to C प्रोजेक्टाइल मोशन। B to C जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। सो B to C प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी आएगा, मैं बनाऊंगा कि कितना हाइट हुआ, कितना रेंज हुआ ये B और C के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये केस भी आपको स्टडी करना था कि अगर स्पीड √5 जेल से कम दे रहा है तो देखना है वो क्या रिजल्ट है, √2 जेल से भी कम है और या √2 जेल और √5 जेल के बीच में है, तब जाके आपको दो अलग अलग सिचुएशन बनता है। जैसे
19, मान लीजिए यहाँ पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है उस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मैंने दे दिया √g, ठीक है, ऐसे दे दिया। ये है थ्रेड, ये थ्रेड, ये पॉइंट ए पॉइंट है और ये बॉब है और आप स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दे रहे हैं √gl। सो ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब ये v0 √ जो है वो 2gl के बीच में है। और अगर ये इसके बीच में है तो मोशन ऑफ बॉब, ऑसिलेशन मोशन या आपको पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक ऑसिलेशन मोशन, सो पीरियोडिक ऑसिलेशन मोशन होता है। तो पीरियोडिक है, ऑसिलेशन मोशन होगा क्योंकि ये √gl है, ये √2gl से कम है। और पीरियोडिक ऑसिलेशन मोशन कैसे होगा वो आप देख लीजिए। तो आपका अगर इतने स्पीड दे रहा है तो बॉब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऐसे पॉइंट तक जाएगा और फिर ऐसे जाते हुए ऐसे पीरियोडिक ऑसिलेशन मोशन, मतलब इधर गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये है पीरियोडिक ऑसिलेशन मोशन, ऐसा इस तरह से। सो ये है थ्रेड लेंथ L है और ये है एंगल थीटा और ये है कितना एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो देख लेते हैं, A to B। सो A से गया यहाँ पे √gl है और B पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड एट पॉइंट B है। मैंने आपको बताया था कि 0 हो जाएगा और स्ट्रिंग में टेंशन 0 नहीं होगा, रस्सी टाइट रहेगा। इस रस्सी में टेंशन नहीं होता इस केस में। मैंने आपको डिस्कस किया था कि ऐसा केस में पहले स्पीड 0 हो जाएगा, टेंशन 0 नहीं होगा। स्पीड 0 होगा तो वो रिटर्न कर जाएगा। तो स्पीड अगर 0 है, ये है पॉइंट पे स्पीड, आप जानते हैं कि यहाँ v0 = मैंने स्पीड दिया है √gl, तो आप निकाल सकते हैं कि आगे कितना एंगुलर एम्पलीट्यूड है। तो ये ऑसिलेशन मोशन है, पीरियोडिक है, ऑसिलेशन मोशन ऐसे चलते रहेगा। आपके पास फॉर्मूला है, तो स्पीड एट पॉइंट बी पॉइंट का स्पीड का फॉर्मूला वो है ऊपर में, वो है v0² + 2 और gl cos θ -1। फॉर्मूला ना भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिएगा उससे भी बन जाएगा। सो vb² ये तो 0 हुआ और v0² gl हो गया +2 और gl और cos θ -1, ये gl हटा लीजिए। सो 1 + और 2 cos θ -2 = 0। सो 0 = 2 cos θ -1, ठीक है। सो cos θ = हो गया 1/2, ठीक है। सो थीटा का वैल्यू जो हो गया वो 60 डिग्री। तो ऑसिलेट करेगा, मैंने बोला था कि ये 90 डिग्री भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये ऑसिलेशन है। ये इधर जाएगा और चाहे इधर पढ़ेंगे इस साइड में, एंगुलर ऑसिलेशन 60 डिग्री पे ऑसिलेट करते रहेगा ऐसे। तो सर्किल आपका कंप्लीट भी नहीं कर पाया। अगर आप ये बॉब है, बॉब का हम लोग डिस्कस किए थे कि बॉब है और ये लेंथ हुआ, और अगर आप स्पीड ऑफ प्रोडक्शन √gl दे रहे हैं तो वो बॉब ऐसे 60 डिग्री पे जाएगा, 60 डिग्री ऐसे जस्ट ऑसिलेट करते रहेगा इस तरह से। तो ये आपको पढ़ना था कि अगर √2gl 0 से √2gl उससे कम रहा तो ये 90 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये जस्ट इसी प्लेन में ऐसा ऑसिलेशन करते रहेगा। नेक्स्ट अगर इससे ज्यादा हुआ तो उस केस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1920। सो नेक्स्ट इज 20। सो 20 में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग पढ़े थे कि अगर यहां स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो हो जाए आपका √5gl, सो √2gl और ये है √5gl, इस इक्वलिटी हटा देंगे आप ऐसा, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट
सो थ्रेड है, और आपका अगर ये प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर आपका अंडर 2gl और अंडर 5gl के बीच में रहा तो ये जो होगा सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें हम लोग पॉइंट प्लान कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। एक तो ये रिजल्ट यूज होगा ही, ये रिजल्ट पे आप जैसे आप ये रिजल्ट तो रहने दीजिए। नंबर 1 आप एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे। इस केस में होगा क्या कि ये बॉब जो है वो यहां तक पहुंच जाएगा, ये 90 डिग्री क्रॉस करते करते यहां तक पहुंच जाएगा, ये पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। बॉब जो है वो ए से बी तक पहुंच जाएगा, ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाएगा, ये एल है और ये है लेंथ एल, ये भी एल रहेगा, और ये जो है आपका एंगल थीटा, ये ए टू बी जो रहेगा वो ए टू बी, ये वी नॉट आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये ए टू बी सर्कुलर मोशन रहेगा, ए से बी तक सर्कुलर मोशन रहेगा आपको, ठीक है। बी पॉइंट पे जाने के बाद मैंने बताया था कि बी पॉइंट पे इस केस में टेंशन जो है बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, बट स्पीड एट पॉइंट बी 0 नहीं होगा। टेंशन 0 का मतलब स्ट्रिंग जो होगा वो लूज हो जाएगा, एकदम स्ट्रिंग टूट ही जाएगा कहिए, ठीक है। और इस पॉइंट बी पे स्पीड का डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा, इस पे टेंजेंशियल, जैसे कि सर्कुलर मोशन में स्पीड होता है ऐसा। अब बी पॉइंट के बाद जब जैसे ही स्ट्रिंग टूट जाएगा, ऐसा आपको फील करना है कि स्ट्रिंग टूट गया, तो ये मोशन जो होगा अब ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। बी से सी का जो मोशन करेंगे, बी से सी ये बॉल का जो मोशन हुआ, बी टू सी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा आपका। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसमें रेंज पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना है, वो सब बना लेंगे हम लोग। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कितना है वो हम लोग बना सकते हैं, ये कितना हुआ ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए अल्फा, ये एंगल एक अल्फा निकालना है, क्योंकि ये अल्फा हमें निकालना है, और जब अल्फा हम लोग का निकल जाएगा तो ये अल्फा और ये अल्फा एकदम सेम रहेगा। प्रोजेक्टाइल का जो अल्फा चेक कर लेंगे, 2 लाइन और उनके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये नॉर्मल का परपेंडिकुलर टेंजेंशियल, ये एंगल अल्फा रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट एक एक करके नोट करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इस पे। सो ये स्पीड आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया कि स्पीड अगर √2gl, अगर 2gl और √5gl के बीच में रहा, इसके लिए इस मोशन में आप सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट में ये क्या है, इस मोशन में आप देख रहे हैं, इस केस में ए टू बी जो है वो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सर्कुलर मोशन है जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा, ये हो गया। और फिर आप बी टू सी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। बी टू सी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ये आपको एक एक करके पॉइंट मैं नोट डिस्कस करते जा रहा हूं कि, और यहां पे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे जो है वो स्पीड तो 0 नहीं होगा, स्पीड बी पॉइंट पे 0 नहीं होगा, बट टेंशन 0 हो जाता है। इस केस में जो टेंशन है एट पॉइंट बी पे 0 होगा। टेंशन 0 का मतलब हो गया स्ट्रिंग बिकम स्लैक। टेंशन 0 का जो मीनिंग है, कई मीनिंग होता है कि स्ट्रिंग बिकम स्लैक कहेंगे या लूज कहेंगे। आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो टूट भी गया है, रस्सी टूट गया है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। टेंशन 0 का मतलब रस्सी टूट गया, और इसीलिए तो ये 1D मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, ठीक है। आपको ड्राइंग करना है, ड्राइंग देखना है कि अगर √2gl और √5gl के बीच में है तो यहां तक सर्कुलर मोशन, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल आपको कंटिन्यू करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड एट पॉइंट बी चाहिए, और अल्फा चाहिए। अगर अल्फा मिल जाए, स्पीड एट पॉइंट बी कितना आ रहा है और अल्फा कितना है, वो अगर मिल जाएगा तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट करते रहिएगा, मैं प्लानिंग बना रहा हूँ, क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा इस पर।
मेडिकल में इतना नहीं आता, मेडिकल स्टूडेंट के लिए इतना नहीं, उनको बस वर्टिकल सर्किल किसी तरह कंप्लीट करना है, वो उसी से हो जाता है उन लोगों के लिए। बट आईटी के लिए चाहे आप एस वर्मा सर के बुक में है क्वेश्चन, इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सो ये हो गया आपका। और हमें चाहिए फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन अल्फा चाहिए, अल्फा। तो आप देखिए एंगल यहाँ से एक देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल आप अगर अल्फा करेंगे तो यहाँ से ये एक दिख रहा है कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई हो गया, थीटा प्लस अल्फा पाई। ठीक, थीटा प्लस अल्फा पाई, तो यहाँ पे अल्फा अगर निकाल सकते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अगर इस साइड लिख लें कॉस अल्फा तो इधर लिख लेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट इधर करेंगे कॉस अल्फा, सो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो माइनस कॉस थीटा। सो इन दोनों में रिलेशन आपका कॉस अल्फा और कॉस थीटा में रिलेशन, अगर कोई एक मिल जाए तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। नाउ प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकते हैं। मोशन एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया तो इसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड एट पॉइंट बी, उसके रिस्पेक्ट में रेंज, स्पीड, ये सब बना सकते हैं। मैं ऊपर बिठा दे रहा हूं इसको। फोर्थ पॉइंट, इसको देख करके आप रेंज आप बना सकते हैं कि जो आपका फॉर बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, मोशन फ्रॉम बी टू सी जब मोशन करेंगे तो उसके लिए रेंज इज इक्वल टू आप पढ़े हुए हैं वी बी स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। ये है रेंज के लिए। ये h निकाल सकते हैं, h मैक्सिमम हाइट, तो वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। तो ये सब आप अगर अल्फा मिल जाएगा तो उससे आप साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। इस तरह आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेट करना हो, जैसे ये लेंथ l हुआ, नाउ ये लेंथ कैलकुलेट करना हो, ये वाला लेंथ हुआ, तो ये l है और ये अल्फा है, इसका नाम हो गया l कॉस अल्फा। तो जो कुछ भी निकालना हो आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद जो आपको निकालना हो कि बॉटम से अगर बॉटम से ये हाईएस्ट पॉइंट तक निकालना हो तो ये l हो गया, ये हो गया l कॉस अल्फा, ये h हो गया, ऐसे निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं। 5 पॉइंट लिखना हो, 5 पॉइंट फिगर फिर से बनाना हो बना लीजिए ऐसे। और अगर आप चाहें तो अगर ये निकालना हो बॉटम से, अगर आप चाहें कि ये पूरा बॉटम से निकालना हो, ये यहाँ से कि कितना मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बॉटम, अगर ये निकालना हो यहाँ से, ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम से डिस्टेंस निकालना हो तो ये डिस्टेंस जो निकाल सकते हैं वो है l। ये तो हो गया l, और ये रास्ते में ये l cos अल्फा और प्लस मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये रूल है कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए लेस देन 2l से कम होना चाहिए, लेस देन 2l। सो ऐसा चेक कर लेंगे लास्ट में, क्योंकि अगर 2l होता तब तो वो सर्किल ही कंप्लीट कर लेता, ये l होता और ये हाईएस्ट पॉइंट रहता 2l तब तो सर्किल कंप्लीट कर लेता, बट वहां तक तो जा नहीं रहा है, वो तो यहाँ तक जाएगा a से b तक सर्कुलर मोशन, b के बाद रस्सी टूट गया है, स्ट्रिंग बिकम स्लैक हो गया, तो वो उसके बाद प्रोजेक्टाइल कंटिन्यू कर देगा। तो प्रोजेक्टाइल का जो है वो हाइट निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ l एंगल साइड कॉस होता है, l कॉस अल्फा हुआ, ये l है, तो टोटल आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम
जो नीचे है एकदम वहां से ऊपर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हो गया। मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको इसके लिए। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, बट आगे जो 3-4 क्वेश्चन है, चाहे ये भी क्वेश्चन है, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे ही मिक्सिंग होगा टॉपिक, जैसे प्रोजेक्टाइल हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, तो वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है। बाकी आपको सीखना है, आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, एच सी वर्मा सर का क्वेश्चन है और पैकेज बुक में है। और यहाँ मैंने क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ था कि ये स्ट्रिंग है और वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वी नॉट इज अंडर 57 है, लेंथ लिखा हुआ है, और जब आप प्रोजेक्ट करते समय जब बी पॉइंट पे जा रहा है तो वहाँ स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। जहाँ स्ट्रिंग रस्सी ढीला हो गया, वो एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, उस पॉइंट बी पॉइंट पे जो है वो स्पीड चाहिए, स्पीड एट पॉइंट बी पे स्पीड चाहिए। और बी के बाद जब स्ट्रिंग ढीला हो गया, ये जो स्ट्रिंग स्लैक होगा, तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हाईएस्ट पॉइंट O to M चाहिए था। पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये सही आ रहा है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करेंगे कि ये L है, L जो है वो है 1.5 और मीटर। जी का वैल्यू मैं देख रहा हूँ, हाँ जी दिया हुआ है, जी का वैल्यू लिखा हुआ है, जी इज इक्वल टू अंडर 10 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वी नॉट जो प्रोजेक्शन है, स्पीड जो है वो अंडर 57 लिखा हुआ, 57 और मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन लिखा हुआ। चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले चेक करेंगे कि अंडर 2GL क्या होता है। तो अंडर 2GL जब आप चेक करेंगे, सो 15 ये GL करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर 30 आ रहा है, अंडर 30 मीटर पर सेकेंड। और ये जो अंडर 5GL होता है, तो 5GL ये हुआ 15 और अंडर 75 और मीटर पर सेकेंड। तो ये सही है, ये सही है कि ये जो V नॉट है आपका जो स्पीड है वो अंडर 2GL, और ये जो V नॉट है वो इनके बीच में लाई कर रहा है अंडर 5GL। तो ऐसे केस में मैंने आपको समझाया था कि सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब A to B सर्कुलर है और BMN प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इस केस में A to B जो हुआ वो सर्कुलर, A to B जो हुआ वो सर्कुलर मोशन हुआ। और फिर प्लस B और M, B to M to N, B to M और to N, यहां से यहां तक जाएंगे तो ये मोशन जो हो गया वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन का ये कॉम्बिनेशन है। सो A to B सर्कुलर हुआ और BMN, B से M से N तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक, अब हमें अल्फा निकालना है। चलिए अल्फा के लिए प्लान करते हैं। लिखा हुआ पेपर में कि B पॉइंट पे टेंशन, पॉइंट B पे टेंशन, अगर मैं ये थीटा डिस्कस करूं, ऐसे थीटा डिस्कस करूं, तो B पॉइंट पे लिखा हुआ कि टेंशन एट पॉइंट B इज 0। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि आप टेंशन का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि टेंशन जो होता है वो होता है M और V नॉट स्क्वायर बाई L, ये पढ़े हुए हैं, प्लस mg और 3 cos थीटा और -2, ये पढ़े हुए, ऐसे पढ़े हुए, जानते हैं आप फॉर्मूला। ठीक है, B पॉइंट पे टेंशन 0 है, पुट कर लेते हैं, वहां से थीटा निकलेगा तो अल्फा भी आ जाएगा। सो यहाँ पे एट पॉइंट B, ये टेंशन एट पॉइंट B 0 कर लेंगे तो M मास, खैर M की जरूरत नहीं है, सो M और बाई L का वैल्यू कितना है 1.5, और यहाँ V नॉट स्क्वायर जो है वो 57 प्लस M, G का वैल्यू कर लेंगे 10 कर लेंगे, 3 cos थीटा -2। M कैंसिल कर लीजिएगा, M कैंसिल करना है आपको। सॉल्व करते हैं इसमें, इधर ही सॉल्व करता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ इसको।
सो एम कैंसिल हो जाएगा और इधर हो गया आपका 57 और 1.5 का मतलब हुआ 3/2, सो 3/2 प्लस एम का हटा लीजिए, सो 10 हुआ 30 cos थीटा माइनस 20, चेक कर लीजिए। एम हटा लीजिए यहाँ पे, एम इसमें एम कॉमन है, इसमें भी एम कॉमन है, हट जाएगा, तो 30 cos थीटा माइनस 20। नेक्स्ट ये कट जाएगा यहाँ पे और 19 हुआ और 19 मल्टीप्लाई बाई 2 38 हुआ, सो 38 प्लस 30 cos थीटा माइनस 20, हटा लीजिए। 20 हटाएंगे तो 18 और प्लस 30 cos थीटा। यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस 6/3/5। ठीक है, ये cos थीटा है, रुकिए, cos थीटा हमें cos थीटा नहीं निकालना था, हमें अल्फा निकालना था, वो बना लेंगे आप, अभी मैंने सिखाया भी था। ये है थीटा, यहाँ से एंगल गया था वो थीटा, बट ये निकालना है हमको, अल्फा निकालना है। आप जानते हैं कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई है, यहाँ से हटाएंगे अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, दोनों साइड कॉस लगा देंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। सो ये है कॉस अल्फा और इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा रखेंगे, यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/5 पुट कर सकते हैं, यहाँ माइनस कॉस थीटा 3/5। कॉस अल्फा 3/5 का मतलब हुआ 0.6 और इस तरह अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस 0.6 होता है 53 डिग्री, तो अल्फा आ गया 53 डिग्री। ये एक तो अल्फा निकालना था, तो कॉस अल्फा अगर 0.6 रहेगा तो ये भी ध्यान रखेंगे, आगे जरूरत पड़ेगा, साइन अल्फा भी 0.8 हो जाएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। 53 डिग्री है तो एक तो आंसर मिला। ठीक, नेक्स्ट हमें चाहिए स्पीड एट पॉइंट बी। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट 1 2 हुआ, 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हमें चाहिए था स्पीड। सो स्पीड एट पॉइंट बी, सो यहाँ है ओ पॉइंट है और आप बॉब को ऐसे सस्पेंड कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गया है यहाँ पे, और ये आपने निकाल लिया है। ये थीटा आपके पास अवेलेबल है, थीटा क्या है वो पता है, ये वी नॉट पता है, आपको, और इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए एट पॉइंट बी पे, तो स्पीड एट पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग जहाँ पे ढीला हो रहा है, रस्सी टूट रहा है। ठीक है, तो स्पीड एट पॉइंट बी, आप जानते हैं फॉर्मूला कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर फॉर्मूला प्लस 2gl कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा कॉस थीटा माइनस 1। कॉस थीटा का वैल्यू पता है -3/2 कॉस थीटा, आप जानते हैं। वी नॉट इज इक्वल टू, आप पेपर में लिखा हुआ था 157 मीटर पर सेकेंड। कॉस थीटा भी आपने निकाला, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया -3/5, पुट कर लीजिए, तो स्पीड एट पॉइंट बी। सो ये है 57 प्लस 2 10 L 1.5 कॉस थीटा -3/5 -1, तो स्पीड एट पॉइंट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है 57 प्लस यहाँ आपका 15 और मल्टीप्लाई बाई 2 30 और माइनस 8/5, सो -5 -3 -8/5 वी बी स्क्वायर, तो ये है 57 माइनस, यहाँ से कैंसिल करेंगे 6 और यहाँ पे 8 48,
9। तो स्पीड ऑफ बॉल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 3, ये है 3 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर दूसरा मिला मुझे, हो गया। एक पार्ट और है। नेक्स्ट, यहां से जब आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है कि जब आप यहां से आप बॉब को प्रोजेक्ट कर रहे थे और इस पॉइंट तक गया है, ये यहां तक गया हुआ है, ये सर्कुलर मोशन करके ऐसे जाएगा, ऐसे। यहां पे इसके बाद जो है वो बॉब, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां पे हो गया स्पीड एट पॉइंट बी, और ये एंगल आपका अल्फा, ये अल्फा था, क्योंकि ये अल्फा और ये अल्फा सेम है, आपको बताया था मैंने, ये अल्फा। और होता भी है ज्योमेट्री से, दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में एंगल अल्फा है, तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला हुआ और इसका परपेंडिकुलर ये, दोनों के बीच में एंगल अल्फा ही रहेगा। ठीक, यह लेंथ एल है, ऐसा। अब हमें स्पीड एट पॉइंट बी पॉइंट पे स्पीड मिल चुका है, बी पॉइंट का स्पीड जो है वो है 3 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी लेंथ एल है, एल ही है, ये सेंटर है, इस पॉइंट को ओ, सेंटर ओ हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो ये जो हुआ आपका, ये लेंथ जानते हैं, इसका नाम हो गया एल कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं एल और कॉस अल्फा। और ये जो हाइट हुआ वो एच हुआ। ठीक है, और हमें ओ और एम और एन, हमें ओ से एम निकालना था, ऐसे। सो ओ से एम जो हो गया, ओ से एम जो हुआ आपका एल कॉस अल्फा प्लस एच, एच जो होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, निकाल लीजिए। अल्फा जानते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा। सो आप जानते हैं कॉस अल्फा, आप पढ़ चुके हैं, कॉस अल्फा जो है वो है 0.6, और जो साइन अल्फा भी है वो है 0.8। आप जानते हैं कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये पढ़े हुए हैं। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें चाहिए था हाइट मैक्सिमम, जो ओ से एम पॉइंट चाहिए था, ओ से एम जो हो गया वो हो गया एच प्लस हो गया एल और कॉस अल्फा। सो एच हुआ एच प्लस एल कॉस अल्फा, ओ टू एम। सो ओ टू एम जो हो गया, ओ से एम तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एच जो हाइट हुआ, हाइट जो पड़े हुआ प्रोजेक्टाइल का, वो है वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g प्लस एल और कॉस अल्फा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए, सारा डाटा है आपका ओ टू एम। सो वी बी का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर हुआ 9, साइन स्क्वायर अल्फा 0.8 0.64 2 और जी का वैल्यू हो गया 10 प्लस एल का वैल्यू जो हो गया 1.5, कॉस अल्फा हुआ 0.6। सॉल्व करिए। तो इस तरह प्रोजेक्टाइल भी आ गया क्वेश्चन में और आपका सर्कुलर मोशन भी हो गया। सो 9 0.32 और डिवाइड बाई 10 प्लस, वो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 90 सो 0.9, ये है 0.9, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो ये 0.9 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.32 प्लस 0.9 कॉमन निकाल देंगे, 0.9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ होगा 1.32, मल्टीप्लाई कर लेंगे,
1.188 मीटर, 1.188 मीटर। चेक कर लीजिए, मैं आंसर देख ले रहा हूँ। सो आंसर में 1.188 का वेरी क्लोज टू द 1.2 लिखा हुआ है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मीटर। तो एग्जैक्ट तो ये आ रहा है 1.188 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी 3 क्वेश्चन और हैं जो इसी वर्टिकल सर्किल पे है और वो भी टफ है। ये टफ नहीं था, बस लेंदी था, बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा है, जिसमें सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल दोनों मिला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, सो पीएमटी में ये इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, मेडिकल स्टूडेंट के लिए इतना नहीं जानना। मेडिकल स्टूडेंट के लिए सर्कुलर कंप्लीट ही है उन लोग के लिए, बट आईटी के लिए मैं भी क्वेश्चन कराते रहूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये भी एक एच.सी. ब्रह्मास्त्र के बुक का है और ये भी वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए आसान है। ये छोटा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास हॉरिजॉन्टली स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और लेंथ एल है और वो हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है और यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब U = 0, यहाँ से रिलीज करेंगे और यहाँ पे एक पिग का मतलब एक पिन हो गया, एक पिन ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, पिन में वो फंस जा रहा है, ये स्ट्रिंग जो रस्सी है पिन में फंस गया और मास टर्न अबाउट P एंड कैन डिस्क्राइब अ कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। मतलब आप समझिए, मैं जैसे सिंपल पेंडुलम ये ले रहा हूँ जो मैंने बनाया था, ये सिंपल पेंडुलम है और वो ऐसे यहाँ से मान लीजिए ऐसे इस तरह से मैं बना रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे रिलीज किया और रिलीज करने के बाद ऐसे, जैसे समझिए ऐसा, ये फिगर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा समझिए। ये यहां से ऐसे रिलीज करना है, यहां से ऐसे रिलीज करना है, बट यहां पे एक पिन लगा हुआ है। सोचिए कि ऐसे एक पिन लगा हुआ है, ऐसे बोर्ड पे या दीवार पे एक पिन लगा हुआ है। तो बताइए, जब ऐसे आएगा बॉब, ऐसे रिलीज करिएगा तो ऐसे फंस जाएगा और फंसने के बाद ये पॉइंट P, धागा जो है पॉइंट P पे फंस जाएगा और पॉइंट P के अबाउट ऐसे सर्किल कंप्लीट करना है इसमें। तो ये पिन का मतलब ऐसे, पेग का मतलब ऐसे एक कील निकला हुआ है, एक कांटी जो है वो निकला हुआ है ऐसे, और यहां से जो बॉब आया रस्सी इसमें फंस जाएगा। फंसने के बाद ऐसे फंस गया रस्सी, उसके बाद ये कंप्लीट करना है इसको वर्टिकल सर्किल। इस तरह से आसानी, क्वेश्चन इजी ही है। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप ये इसके लिए आप प्लानिंग करेंगे कि आप जो ये रस्सी है और यहां से रिलीज कर रहे हैं U = 0 और ये लेंथ है, थ्रेड का लेंथ L हुआ। तो अगर ये पॉइंट A पॉइंट है और अगर ये यहां तक आ गया, अभी रस्सी में फंसाना नहीं, अभी बस ये पॉइंट तक करिए। ये पॉइंट है, मास M है, लेंथ L हुआ और ये ऐसे अभी यहां तक लाने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट पे जब पहुंचा A से B पॉइंट तक, तो यहाँ इसका स्पीड किया था, ये पहले हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये है, ये तो आराम से निकल जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, एकदम इजी वे में निकल जाएगा। मान लीजिए इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी इसको 0 कर लेते हैं, ये 0 है, ये पॉइंट O है। सो पोटेंशियल एनर्जी 0 करके नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B कर लेते हैं। A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, A पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 और B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ और M और B², और ये इस लेवल से नीचे है तो यहाँ पे लिख सकते हैं -mgl कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो स्पीड एट पॉइंट B पॉइंट का जो स्पीड हो गया वो अगर सॉल्व कर रहे हैं तो √2 और G और L B पॉइंट का स्पीड हो, ठीक है ना, B पॉइंट का स्पीड है, ठीक है। बट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऐसे आप समझिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एक पिन है, एक
पिन है जो कि यहाँ पे दीवार पे लगा हुआ है, आसान है, उसके बाद तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। तो ये है पॉइंट ओ, ये पॉइंट हो गया ओ। अब समझिए, अब ये रस्सी यहां तक आ गया है, इस पॉइंट पे रस्सी पे स्पीड जो है वो स्पीड हुआ VB √2GL। बट अब बताइए कि यहां तक रस्सी आने के बाद ये एक पी पॉइंट पे एक पिन है, पिन ऐसे निकला हुआ, ऐसे ऐसे समझिए, जिसका यहां से लेंथ जो है वो यहां से डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, अब समझिए, ठीक है, अब तो रस्सी फंस जाएगा, अब तो रस्सी फंस गया इसमें पिन में। अब ये जो लेंथ बचा रस्सी का, ये जो लेंथ बचा, ये वाला लेंथ, ये लेंथ जो हुआ, इस लेंथ का नाम हो गया L - x, ये लेंथ, क्योंकि ये लेंथ हुआ क्योंकि रस्सी तो इसमें फंस जाएगा, फंसने के बाद ये लेंथ बचा L - x। और अब जो इसको करना है, कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किल, तो वर्टिकल सर्किल तो अब तो ये इसके अबाउट करेगा, ये पेग हुआ और ऐसे पिन एक टाइप का है, और इसके अबाउट जो है ये बॉब, क्योंकि ऊपर से आया और यहाँ तो बॉब फंस चुका है, और यहाँ इसका लेंथ है L - x। और अगर इसको वर्टिकल सर्किल ऐसे कंप्लीट करना है, अगर इसको ऐसे वर्टिकल सर्किल पूरा ऐसे कंप्लीट करना है अबाउट पॉइंट P, जो पिन है इसके अबाउट, क्योंकि वो तो फंस चुका है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ का जो स्पीड होना चाहिए, वो आप जानते हैं कि स्पीड इस पॉइंट पे होना चाहिए, वो होना चाहिए √5 और GL। L का मतलब ये वाला हो गया डिस्टेंस L - x, क्योंकि उतना ही अब L - x ही लेंथ फंसा हुआ है और यही लेंथ फ्री है जो सर्किल कंप्लीट करेगा। बस हो गया, ये वाला स्पीड, ये वाला स्पीड इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि ये बॉब यहां से आया है, इस पॉइंट पे स्पीड B है, और उसके बाद इसी पॉइंट पे तो बॉब जाके फंस गया, उसी पॉइंट पे जाके बॉब, ये एक पिन लगा हुआ निकला हुआ, उसमें जाके फंस गया। तो इस पिन के अबाउट अगर वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है तो ये स्पीड दोनों बराबर कर लीजिए, हो जाएगा। सो √2GL इज इक्वल टू √5GL - x। सो 2GL इज इक्वल टू 5 और GL - x, G और G कैंसिल, सो 2L इज इक्वल टू 5L - 5x। सो 5x is equal to 3L. So x is equal to 3L/5. So x का जो मिनिमम वैल्यू हुआ वो है 3L/5 या 0.6L। तो अच्छा क्वेश्चन था, बट ये इजी ही क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा उतना वेरिएशन नहीं था। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन।